विविड रिचर्डसन, उनकी बेटी ने जब जनाब ट्वीट किया और उनको बोला कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस पर काफी तनकीद हो रही है कि रमीज राजा ने ऐसा क्यों किया। अभी तक जो आपकी मेंटालिटी है वो यही है, वो रमीज राजा को कह रही है कि तुम्हारी मेंटालिटी यही है, तुम इस मेंटालिटी से बाहर नहीं निकले। एक गटर छाप के मुंह से और कैसी बातें निकलेगी। और मसाबा ने जिस हिसाब से रगड़ा है इन लोगों को, मसाबा ने इनको जो जवाब दिया है वो भारत में बेटियां ऐसे ही जवाब देती हैं। एक पेंडू क्रिकेटर जो क्रिकेट 10-10 साल खेल लेते हैं, दुनिया के डिफरेंट ममालिक में चले जाते हैं, लेकिन जो उनके अंदर का जो पेंडपना है, जो पेंडूपना है, वो नहीं निकलता। मुसलमानों का काम नहीं, लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम। तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े होके ताड़े, इधर आओ फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। लेकिन जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब का आपने जिक्र किया सर, उनके कमेंट्स बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें माफी भी मांग ली है उन्होंने। एंड आई एम सरप्राइज्ड कि ऐसी बात इन्होंने क्यों की, क्यों इनके मुंह से ऐसी बात निकली। आई थिंक इट इज सम काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी का टोपी ये खाता है ये खाते हैं। दाढ़ी नहीं। ओ भाई दाढ़ी एक छोटा सा और नज़्मों की आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हो ऐसे खड़ा था ऐसे? असल में हमारा मसला ये पूरी कौम बगैरत है, बेशरम है, नलायक है, ये पेंडे हैं, घर से बाहर नहीं निकले। बात ठीक करे, कोई भी नहीं करूंगी, ठीक मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी। ऐसे जाहिल अनपढ़। नमस्कार दोस्तों कल आपने हमारा वो वीडियो देखा होगा जिसमें रमीज राजा सर विविन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता जी के ऊपर हंस रहे थे। तो दोस्तों नीना गुप्ता जी की बेटी मसाबा गुप्ता ने रमीज राजा को ट्वीट करके अच्छा खासा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि कुछ ही लोग में दया की भावना होती है जो रमीज राजा में बिल्कुल भी नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बहुत ही ख़राब लगा कि कोई नेशनल टीवी में बैठ करके इस तरह की ख़राब जोक पर इतना हंसता हो। और इस बात पर सालों बीत चुकी है और सभी लोगों ने उस टाइम पर भी मजाक नहीं उड़ाया था और ना ही किसी ने हंसा था। और दोस्तों इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट दर्शाता है कि रमीज राजा जैसे क्रिकेटर की भी सोच पाकिस्तान की उन मुल्ला मौलवियों जैसी है जो रेसिज्म को बढ़ावा देते हैं और फीमेल को दबाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब मसाबा की इस ट्वीट को लेकर के भारतीय लोग मसाबा की सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट बात भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते। तो अब्बास बताइएगा, आपकी कोई बात हुई? रमीज राजा साहब भी भारत में मौजूद हैं और ये सारा कुछ जो कि हो गया, बात थी एशिया कप 2023 की और तब का एक वीडियो क्लिप जिस पर के जो हैं विविड रिचर्डसन, उनकी बेटी ने जब जनाब ट्वीट किया और उनको बोला कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो उस पर काफी तनकीद हो रही है कि रमीज राजा ने ऐसा क्यों किया। आप तक क्या खबरें पहुंची हैं? कंट्रोवर्सीज होती है जी बड़े टूर्नामेंट में। ज़ैनब अब्बास से कंट्रोवर्सी शुरू हुई, अब्दुल रज़ाक दरमियान में आए, सिकंदर बख्त आए। वो बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं सिकंदर बख्त के हवाले से भी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। फिर रमीज राजा साहब आए। हर किसी का अपना ओपिनियन है और हर किसी को राइट है अपना ओपिनियन देने का। आप या सामने वाला बंदा उसको किस एंगल से देखता है। सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, इस पर आप जो मर्जी लिख दें। वो कहते हैं कि 100 रुपए का बैलेंस डलवाएं, मोबाइल ऑन करें और जो बोलना है बोलें और अपलोड कर दें। तो इसलिए सोशल मीडिया तो एक बेलगाम घोड़ा है, इधर हर किसी के पास अपना एक राइट है। इल्जाम तराशियां भी इसके ऊपर हो रही हैं, तनकीद भी हो रही है, ट्विस्टिंग बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली रमीज राजा साहब भी तनकीद का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद आप पर भी होती है, हमारे पर भी होती है। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, इजी रखें इसको सोशल मीडिया। आई एम श्योर अब्बास और रैमो ने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया होगा इस चीज को, इसीलिए उन्होंने इसका रिप्लाई भी नहीं किया है, बिकॉज यू नो हिम वेरी वेल। लेकिन जहां तक अब्दुल रज़ाक साहब का आपने जिक्र किया सर, उनके कमेंट्स बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है जिसे जस्टिफाई किया जा सके। इनफैक्ट उन्होंने खुद अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें माफी भी मांग ली है उन्होंने। और वो वाकई शाहिद भाई की बात बिल्कुल सही थी। लाला ने कहा कि यार रज़ाक की आदत है, वो जुगते बहुत लगाता है और जुगते लगाते लगाते उसे ये अंदाजा नहीं होता कि वो क्या कह गया। तो खैर रज़ाक भाई ने उस पर माफी मांग ली है। कश्मीर की बात करते हैं, दुनिया के टॉप 20 लीडर्स G20 की मीटिंग ही कश्मीर में हुई, आप बताएं। तो अब आपके सामने देख लो, जहाँ टेररिज्म होती है, जहाँ लॉकडाउन होता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कोई कैसे कर सकता है? दुबई की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इमार ग्रुप ने वहाँ की है। तो इमार ग्रुप ने क्यों की है? मोदी की वजह से की है। क्यों की है?
क्योंकि ये मोदी के साथ उनके अच्छे है ना, ताल्लुकात अच्छे है ना। कश्मीर में ही क्यों? कश्मीर में क्योंकि कश्मीर अब किसका है? किसका है? कश्मीर किसका है? हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के नहीं, पाकिस्तान के सर नाम है। पाकिस्तान किसी का बिल नहीं है भाई, पाकिस्तान के सर नाम है। तो खुद ही कह रहे हैं अब आप। तो मैं वो खुद ही कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, खुद बता रहा हूँ, यू नो, ये कन्फर्म है। आप मुझे बता दें किधर तरक्की की है पाकिस्तान ने, कोई तरक्की की है मुझे बता दो। आप भी देखो इस टाइम माइक पकड़ा हुआ है, माइक किसकी वजह से पकड़ा हुआ है? माइक भी किसका पकड़ा हुआ है? घर में से बाहर क्यों निकली है? क्यों निकले? अगर मुल्क तरक्की करता आप घर से बाहर निकलती? कोई मुल्क तभी तरक्की करता है जब इक्वालिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो, जब मर्दों के साथ औरतें भी काम करिए, डिस्क्रिमिनेशन ना। वो बात आपकी बिल्कुल बजाय है, लेकिन वो अब वो देखा जाए बिल्कुल बजाय है, लेकिन जो से जो कह सकते थे कि ये माइक मुसलमानों का काम नहीं, लेडीज का। क्या कह रहे हैं? कह रहा मुसलमान जो औरतें अंदर ना काम। तो मुसलमान मर्दों का भी ये काम नहीं है कि इधर आके खड़े होके ताड़े, इधर आओ फिर तुम्हें मैं जवाब देती हूँ, इधर आओ आगे। इसकी दाढ़ी टोपी अभी बीच में आएगी सारी। आप बोलो, इधर आओ आगे, आप बोलो, आप बोलो, क्या बोलो बोलो जो भी बोल रहे थे। कुछ सवाल तो करे। मुसलमान औरतों का काम नहीं है, आप बोलो। मुसलमान औरतों को क्या फरमाया? मुसलमान मर्दों को क्या फरमाया? ये ऐसे बाल लेकर फिरने का। ये दाढ़ी टोपी, दाढ़ी का टोपी का, ये खाता है, खाता है। ये खाते हैं दाढ़ी 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 नहीं। ओ भाई दाढ़ी एक छोटा सा और नज़्मों की। आप में से किसने देखा है कि इस बंदे की नजर नीचे हुई हो? ऐसे खड़ा था, ऐसे ऐसे। आपने देखा मुझे? हाँ मैंने देखा है ऐसे खड़ा। बात ठीक करे, कोई भी ना देखे। नहीं करूंगी ठीक, मेरी मर्जी है, मैं पहनूंगी ऐसे। जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़, जाहिल अनपढ़, जिन्हें ये तमीज नहीं है लड़की से बात कैसे करते हैं। यदि आप देखें कि तरक्की में हमसे वो इतने आगे हैं कि उन लोगों ने हमें, वो लोग मतलब देखें, मुसलमान कभी भी काफर से तरक्की में पीछे नहीं हो सकता। जिन्हें ये ऐसे ही होते हैं जो कुत्ते नुमा इंसान होते हैं, जो लड़की को देखकर फौरन सूंघते हुए आ जाते हैं। नहीं, माए बहन की बात होती कोई नहीं यार, बंदे का सेंस होता है। उसको शर्म ही नहीं है पागल इंसान को। नहीं, मैंने उस सेंस में बात नहीं की, नौज बिला उस सेंस में बात नहीं की। लड़की बिल्कुल आपकी बात नहीं करी, उनकी बात करी थी, वो पागल इंसान। नहीं, लड़की हमेशा ना मर्द के बराबर ही होनी चाहिए। एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा जो है रमीज राजा साहब, वो एक वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो कॉमेडियंस हैं वो बात कर रहे हैं विविन रिचर्ड और नीना गुप्ता की शादी के हवाले से, और उसके ऊपर वे जो रमीज राजा हैं वो खूब हंस रहे हैं। मैं आपको वो पहले दिखाती हूँ कि ये बात क्या हुई है, और उसके बाद रमीज राजा किस तरीके से खिलखिला के उस बात पर हंस रहे हैं, जो कि कंडेम करने वाली बात। क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको कंडेम करती हूँ कि जो कॉमेडी इख्तियार की गई, और जिस तरीके से विविन रिचर्ड जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और नीना गुप्ता जो इंडिया की एक बहुत सीजन्ड एक्ट्रेस है, उनकी शादी को लेकर और खास तौर पर इसमें एक रेस के हवाले से बात हुई है कि काला, क्योंकि वो जो है वो, अब मैं आपको दिखाई देती हूँ, सुनाई देती हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि बात क्या हुई है। और इस वीडियो पर ये बात सुनने के बाद रमीज राजा खिलखिला के हंस रहे हैं। देखती हूँ, लेकिन एक दफा ही मेरा दिल टूट गया था जब वो विवन वो ले गया था उसको, नीना गुप्ता को। मैंने काफी शेयर लिख दिया था भाई, मैंने लिखा था कि जो लड़कियां खुद को कहती हैं मलका आलिया, जो लड़कियां खुद को कहती हैं निसार साहब, उनको फिर मिलता है मिस्टर कालिया। अब देखिए, ये जो आपने सुनी बात, एक तो ये कि वो कालिया कहना, अच्छा, और फिर उसके ऊपर हुआ क्या, सिर्फ बात यहीं पर नहीं रुकी। नीना गुप्ता और विविन रिचर्ड्स की बेटी भी आप जानते हैं, और उनका नाम है मसाबा। उन्होंने इसको ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कंडेम किया है, और रमीज राजा को उन्होंने कहा है, उन्होंने क्या लिखा है कि डियर रमीज राजा सर, ग्रेस इज ए क्वालिटी फ्यू हैव. My father, mother and I have it in spades. You have none. Sick to see you laugh on national TV in Pakistan. शर्म से चुल्लू भर पानी, जो ना चुल्लू भर पानी जो कहते हैं, मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर डूब मरना चाहिए।